लाइव तस्वीरें और बताना चाहेंगे मंगलवार को राजौंद में दुकान पर सुनार की दुकान पर चलती हैं गोलियां और पिता और पुत्र को गोलियां लगती हैं। ये वो पिता है, पिता को जो है घर पर लेकर आया गया है। ये इंसाफ चाहते हैं कि गोलियां किसने चलाई, किसने लूट की, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला कौन है। और बेटा इस समय इस आईसीयू में है। मोहल्ले जी तो मंगलवार की बात है जी, मंगलवार की बात है सर। तो किसी पे शक भी है जी? किसी पे कोई शक नहीं सर, न हमारी किसी से जाति दुश्मनी थी, न किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था। वो तो इन भाइयों को ज्यादा पता होगा। तो पुलिस ने कोई क्या कार्रवाई करी है? पुलिस ने फिलहाल सर कोई कार्रवाई नहीं की है। परसों चौक पे जाम लगाया था और डिप्टी साहब आए थे, वो 24 घंटे आश्वासन देकर चले गए। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो उस दिन हुआ क्या जी? उस दिन तो दुकान पर आए थे वो 4 लड़के, 2 मोटरसाइकिल पे थे। उन्होंने आगे दुकान से सामान मांगा जी। सामान मांगने के बाद ये राजकुमार जी हमारे भाई हैं, बुआ के लड़के, इन्होंने कह के आप कौन हो? उन्होंने बोला जी सामान दिखा दे। उन्होंने गन पॉइंट दोनों के, एक पिताजी के और लड़के सुनील के, कनपट्टी पे बंदूक रखी और कहे अंदर से सारा सामान निकालो। इन्होंने सामान निकाला और राजकुमार जो हमारे भाई हैं उन्होंने आवाज लगाई तो इनको गोली मार दी, मुंह पर लगी। और जाते वक्त सामान लेके गए हैं तो उस टाइम सुनील के भी वो 2 फायर करके चले गए, पेट में उनको गोली लगी हुई है। तो इससे पहले भी कभी परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हुआ है? इससे पहले छोटा लड़का वीर बांगड़े दुकान कर रहा है, एक बार 2 साल पहले उसके साथ भी हादसा हुआ था रास्ते में। पकड़े गए थे? वो लोग भी नहीं पकड़े गए, स्कूटी भी छीन ले गए थे, स्कूटी भी नहीं मिली थी और सामान था वो भी नहीं वो हुआ बरामद। तो चीख कर जो है इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि इंसाफ मिले, कौन वो लोग थे। क्योंकि करनाल के बाद राजौंद और राजौंद के बाद असंध की भी जो है ऐसी हालात पैदा हुए हैं। और इस समय ये तस्वीरें, आप इनकी धर्मपत्नी है? 5:30 का समय बता रहे, 5:30 का। हाँ, 5 बजे का लगभग 10 मिनट भाई यो टाइम था अंदाजा। तो उस समय क्या स्थिति हुई, आपको कैसे पता लगा? हमने काफी देर बाद पता लगा। अच्छा। हमने हमारे पास उड़ते बता रहे हैं एम्बुलेंस भी टाइम पे नहीं आई थी, पुलिस भी समय पे नहीं आई थी। पुलिस नहीं पहुंची, एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची मिली। मेरा छोटा बेटा उठा कर फोन करया और आने मेरे बेटा दौरा गांव मोहल्ला सारा इकट्ठा होया। मोहल्ला मोटरसाइकिल पे ले गए, बाप ने मोटरसाइकिल ले गए। उन्होंने बाद में पता नहीं कौन को उठा के लिया, उसमें लड़के का में पता नहीं चला। रेडी में ले आए, अस्पताल में आए, हॉस्पिटल आने। पुलिस से बात हुई आपकी? हाँ, पुलिस से बात हुई, हमारी काल भी हुई। पुलिस काल ने बोली हमने 24 घंटे का टाइम दो। अच्छा। हम जाम खोल दिया। हाँ, आज पुलिस ने आज शाम तक का टाइम है। दुष्यंत चौटाला से भी बता रहे हैं मिले? हाँ, दुष्यंत चौटाला से भी दाम उन्हें आज शाम तक का टाइम कहा भाई, आज शाम तक हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। आपने कहा नहीं भी 3 दिन हो चुके हैं अब तक? तो आज चौथा दिन है, आज ही घटना हुई न। 4 बंदे गोली मार के बाप बेटा का दोनों आके और सब कुछ ले गए मेरा, लूट के। मेरे छोटे छोटे बच्चों की मुंह की रोटी ले गए काट के। हॉस्पिटल में मेरे रिश्तेदार भाईचारा गांव गली के पीछा लाग रहे हैं बरण, सब कुछ मेरी दुकान सब लूट कर ले गए, सब कुछ ले गए लूट कर, सारा सब कुछ ले गए, नकद रुपया सामान। कोई शक भी है ना? हम किस पे शक दे? वो डाठा मार रहे थे, सिर्फ उनकी इतनी आंख दिखे थी, उन तक ये पता लग गया है। कैमरे में भी कुछ नहीं होगा? कैमरे दुकान में नहीं थे। क्यों? हम दुकान गांव के बीच में बैठे हैं, हमने कोई डर नहीं था भाई, हमने कैमरे की जरूरत, हम तो गांव के बीच में बैठे हैं। गांव के बीच के मारे हमने कोई दादा खेड़े के श्यामी सारा दिन गली चलती रही। जैसे परिवार के सदस्य के साथ पहले ऐसा हुआ? हाँ, मेरा छोटा बेटा पहले स्कूटी पहन लग रहा, वो थाने तय। 2 बेटे आपके पास? हाँ, थाने तो 10 कदम पीछे है। मैं स्कूटी पे मेरा बेटा था, वो भी 3-4 बंदे डाठा मार रहे। ये कब की घटना है बांगड़ा मोड़ पे? ये 2 साल पहला की है। ये सुनील का सगा भाई था? हाँ, सुनील 2 बेटे मेरे, वो छोटा बेटा था जो 2 साल पहला ये रहा छोटा, वो मेरा बेटा। तो उसने आकर न्यू मोटरसाइकिल आगे स्कूटी के लगा दी, तो मेरे बेटे ने रोक दिया। गले मेरा छोटा सा 4 साल का पोता आकर रोकनी पड़ी, फिर आगे मोटरसाइकिल लड़ा दी उनने काट कर वो और उरे लगा दी।
मेरे बेटा का पिस्टल। मेरे बेटा ने हाथ जोड़ लिए, भाई हमने जो कुछ लेना हो वो ले जाओ, जान बचानी है। हाँ, हमने बाप बेटा ने छोड़ दो, जो हमने ले जाओ लेना अच्छा, हो ले जाओ। सुनील की माँ है आप? हाँ, मैं सुनील का इस समय इलाज चल रहा है। पति आपके अभी बोल नहीं सकते, घर के अंदर डिस्चार्ज हालांकि हो गए हैं। तो क्या जिस तरह की पुलिस या कार्रवाई है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों पता लगा कि धरना भी दिया था आप लोगों ने? धरना भी दिया था, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, झूठे आश्वासन दे रही है, झूठे आश्वासन दे रही है। हम बहुत नजदीक पहुंच गए, हम बहुत नजदीक पहुंच गए, कर कुछ नहीं रही है। अच्छा, ये बताओ, हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कैथल जिला में आए हुए थे, आप उनसे भी मिली हैं, क्या सीन था? कैसे मिल पाई आप? मिलने में कोई दिक्कत आई? बहुत दिक्कत आई, बहुत दिक्कत आई। जो उनके बॉडीगार्ड वो काले काले से रखा, उन्होंने मैंने न्यू भगाया, धक्के मार मार के न्यू भगाया। मैं रोऊं, मेरे बच्चे के बारे में मैंने बोलने दो। मैंने साहब मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँ, मैं कोई कुछ नहीं कर रिक्वेस्ट करूँ, मैं हाथ जोड़ कर वो मैंने धक्के मार मार के भगा। स्थानीय नेता है वो भी पहुंची आपके पास? हाँ, यहाँ के विधायक एमएलए ना कोई नहीं आया, नगर पालिका का चेयरमैन हो, कोई नहीं आया। 4 दिन हो गए, कोई नहीं आया, किसी ने कोई डांडा वोट मांगना आ जावे, वोट मांगने वो क्यों करेगी, वोट दे दे। आज मैं 4 दिन हो गए, इतनी बड़ी घटना में घटित मेरी पे इतनी कष्टी आ रही है। आज वो डांडा ना आकर न्यू नहीं पूछा मेरे बच्चे का क्या हाल है, मेरे पति का क्या हाल है। वोट खातर वो आकर न्यू पैर पकड़ेगी, पैर पकड़ेगी वो वोट खातर। अरे वो न्यू नहीं आकर देख रही, मेरा सब कुछ लूट कर लेगी। मेरे बच्चे खा रहे। मेरे क्या जी सर, नाम बताइए सर। मेरा नाम है फौजी। ये ले लो, फौजी है नाम? हाँ फौजी है। तो क्या सीन था उस समय, कुछ बताना चाहेंगे आप? सर जी मेरा क्या जी, हमने पुलिस वाले वो फोन करे लेकिन फोन नहीं उठाया। जब लगा उसने, फिर हम एम्बुलेंस 112 पे किया था फोन? हाँ 112 पे दिया जी। पुलिस वाले अपना वो कपी में ओढ़ा बैठे रहो, कभी पैलेस में ओढ़ा पैलेस में बैठ गए, कभी पेट्रोल पंप पे बैठ गए। आप ये बताओ सिर्फ पुलिस कितनी देर के बाद आई? 1-1.5 घंटे के बाद आई है जी। हाँ जी। और एम्बुलेंस? एम्बुलेंस नहीं आई जी, आई नहीं जी। और रेडी लेकर मैं खुद उसने घेर का छोड़ ना, फिर मैंने इनके लो फोन कराया, लेकिन मेरा ये घर है पास में, मैंने फोन कराया मेरे घर वाले लो, फिर मैंने इनके बात करी, फिर ये बुलाए मैंने, मन उन्नू बात हो गया था। मैं जो थोड़ी गाड़ी लेकर, ये गाड़ी लेकर गई, फिर मैं ओढ़ा अस्पताल में गया, वहाँ ने पूछा उसका भाई नंबर बताया था एम्बुलेंस का। अच्छा उन्हें नंबर नहीं बताया, बोले बता हम अपनी पर्सनल गाड़ी ले जाओ और कैथल ले जाओ, रेफर कर दिया था जी। उन्हें कोई नंबर नहीं दिया, पीछे एम्बुलेंस खड़ी है। यहाँ कोई उपचार हुआ? ना जी कोई नहीं, किसी ने नहीं वो कराया जी। अच्छा फिर हमने उनका बता रखा है, बता हम एम्बुलेंस क्या वास्ता खड़ी कर रखी है, ये भाई इमरजेंसी वास्ते है, ये इमरजेंसी में नहीं काम आई, इसका क्या फायदा है। इसने अपनी खड़ी और खड़ी आग लगा खड़ी कर दी उसने। पुलिस में भी गए थे? हाँ पुलिस वाले गए थे जी, पुलिस वाले कोई नहीं गौर करता जी। अच्छा ये बताओ, कल आप लोगों ने जाम लगाया था? हाँ जी। आपके बीच में डीएसपी आए थे? हाँ जी। कहाँ से आए थे? कैथल से आए थे। कैथल कलाए से हैं? हाँ जी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उसने मांगा सिर्फ 2 दिन का टाइम मांगा जी उसने। अच्छा उन्होंने बोला भाई इनका सुराग तो मिल गया, हमने हम जल्दी ये पकड़ लेंगे, 4 टीम लगा रखी हमने। तो 2 दिन में अगर मान लो जो दिया गया टाइम है। हाँ जी। इस बीच सुनील की माँ भी उप मुख्यमंत्री हरियाणा से मिली हैं। हाँ जी। तो दिए गए टाइम तक आपका समाधान नहीं होता तो क्या करोगे आप लोग? हम जाम लगावांगे जी, जाम लगावांगे। हाँ मुझे चाहे मरना पड़ जाए, फिर जाम नहीं खोलेंगे जी, जाम नहीं खोलेंगे जी। चाहे हमारे पे ऊपर को गाड़ी चढ़ा दियो, फिर जाम नहीं खोलेंगे जी, 1 तलाक नहीं खोलेंगे, चाहे मरांगे चाहे मारेंगे जी, एक काम होंगे दोनों, हम तो कोई सही हो जियो जी। तो शहरवासी दुकानदार साथ हैं आप लोगों के? हाँ दुकान वाले भी हैं जी, सारा गांव हमारे गला है जी, इस टाइम भी सारा गांव साथ? हाँ सारा गांव साथ है जी। लेकिन और मैं मंत्री तो न्यू कहना चाहूँ, उस डांडा तय जब वह वोट लेवा है, मंत्री पद पे वह खड़ी हुआ है, आकर घर घर वोट मांगा, हम उसने वोट देवा, हम किस लिए देवा, निवे तो देवा भाई हमारी सुरक्षा खातिर, हमारे साथ खड़े हैं, हमारे मंत्री हमारी रक्षा करेंगे। हम वोट लेकर वहाँ घर में बढ़ जावे हैं, फिर वहाँ हमने पूछ दे कौन तो हम वोट किस लिए मंत्री पद पर खड़े क्यों हैं। क्या स्थिति है? इबे कोई स्थिति नहीं है, इबे मेरा बच्चा ना बोल रहा है, कोई स्थिति आईसीयू नहीं में है, आईसीयू में। ना आपके पति बोल रहे हैं अभी? ना मेरा पति बोल रहा है, क्यों उनके मुंह पूरे गोली लगी है, उन्हें बोलने तो बिल्कुल मना है, ना बोल सक रहे हैं। आप क्या लगती हैं सुनील? मैं लगूं जी,
तो आप भी सुन के बड़ा मतलब बहुत परेशान है हम तो। जिससे हम भागे भागे पीछे गए थे, गाड़ी में डाल के मेरे दोनों लड़के भाग गए उसमें उठा के। दोनों मेरे वाले लड़के 4 भाई, 2 इनके बड़े भाई, तो उठा कर न्यू लेके गए बाइक में अपने साउथ जी ने उठा के वो भाग गया। पहला हॉस्पिटल में गया, वहां से जैसे कह दिया अभी डॉक्टर ले जाओ, वो वहां से भाग गया। हम पीछे पीछे पैदल भाग गया, हमने रास्ते में आकर गाड़ी कोई पकड़ी है, जब हम पीछे पीछे भाग गया। वो एम्बुलेंस वाले कोई आया भी नहीं, मना करके सब। जब खुद अड्डे पे से कोई गाड़ी चल दी हुई रोक कर और करके ना भाई हम देवांगे जो कुछ लेना तो अस्पताल तक पहुंचा दे। हमने कहीं से कोई मदद नहीं आई, कोई मदद नहीं आई किसी की भी। हमने खुद ने भाग ली का मेरे बच्चा ने रोड जब लेकर वहां तक गए, हम पीछे पीछे गाड़ी में दूसरी में हम गए। चलो परिवार चीख चीख कर जो है न्याय की मांग कर रहा है। उनकी मौसी और उनकी धर्मपत्नी और सुनील की जो है मम्मी है और ये भाई ने बताया कि ना पुलिस ने अभी तक कुछ किया है और लगातार उनका इलाज यहाँ चल रहा है। उनकी पट्टियाँ जो चेंज हो रही हैं, लेकिन कौन वो बदमाश है, कहाँ से वो आए थे, किस तरीके से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। और ये सच्चाई है कि गांव के बिल्कुल बीचों बीच दुकान है, बावजूद उसके किस तरीके से वो लोग आकर के ताबड़तोड़ जो गोलियां वो चलाते हैं। और उनके पिता को एक गोली लगती है, बेटे को 2 गोलियां लगती है। और क्राइम जो है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। करनाल के बाद एक सराफा को, उसके बाद राजौंद में और कल एक असंध में जो है एक वारदात, बहुत बड़ी वारदात होती है और पुलिस अभी तक नाकाम है। बने रहिएगा, आपका क्या राय है वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।